नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको छठ पूजा की विशेषता बताएंगे। दर्शकों, आप जी को हर प्रकार की जानकारी देना हमारा कर्तव्य है और इसीलिए आज छठ पूजा से संबंधित पूरी जानकारी हम आपके सामने रखने वाले हैं। छठ पूजा षष्ठी पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है और ये पर्व साल में 2 बार आता है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में। छठ पूजा भारत का विशेष पर्व है जो वैदिक काल से मनाया जाता रहा है, परंतु भारत के बिहार राज्य में ये पर्व खास तौर से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पर्व बिहार के लोगों का सबसे बड़ा पर्व है और बिहार में ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि 4 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व के पहले दिन सेंधा नमक और घी से बने अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है और फिर दूसरे दिन उपवास रखा जाता है जिसमें अन्न व जल का त्याग करना होता है और संध्या के समय में खीर बनाकर पूजा की जाती है और फिर खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है और व्रत खोला जाता है। तीसरे दिन डूबते सूर्य को दूध चढ़ाते व अर्पण करते हैं और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं और इस तरह 4 दिन तक छठ पूजा मनाई जाती है। दर्शकों, छठ पूजा से जुड़े बहुत से तथ्य व कथाएं प्रचलित हैं और उन्हीं में से एक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी और महर्षि कश्यप के कहने से राजा प्रियव्रत ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, जिसके फल स्वरूप उन्हें पुत्र रूप में एक संतान हुई, परंतु वो मृत पैदा हुआ। जिसके बाद पुत्र वियोग में जब राजा प्रियव्रत अपने प्राण त्यागने लगे, उसी समय ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और बताया कि मैं षष्ठी भी कहलाती हूँ। षष्ठी देवी ने राजा को अपनी अर्थात षष्ठी की पूजा करने के लिए कहा और राजा ने उनकी पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई और उनका वंश आगे चला। और उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह पूजा होने से छठ पूजा का चलन शुरू हुआ। छठ पूजा को लेकर इस तरह की और भी कथाएं प्रचलित हैं। ये पूजा लोक वेद में आती है, किसी भी शास्त्र में इसका कोई प्रमाण नहीं है। राजा प्रियव्रत ने पूजा की तो उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई और माता अदिति ने पूजा की तो उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। कर्ण ने पूजा की तो वो महान योद्धा बने और लोगों का कहना है कि छठ पूजा करने से हमारी सुरक्षा होती है, वो स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। परंतु आश्चर्य की बात ये है कि छठ पूजा का प्रमाण किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता। चारों वेदों व गीता में इस पूजा का कोई भी उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। छठ पूजा लोक वेद में आती है, जिसके करने से साधक को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। यदि छठ पूजा करने से आयु लंबी होती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है, तो छठ पूजा करने वाले साधक जो बेमौत मारे जाते हैं, उनकी रक्षा आखिर क्यों नहीं होती। रीति रिवाजों के अनुसार मनाए जाने वाले छठ पूजा का यह पर्व शास्त्रों से बहुत दूर है। हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्र, पवित्र चारों वेद व श्रीमद् भगवत गीता जी छठ पूजा करने का समर्थन नहीं करते, जिसे स्पष्ट होता है कि छठ पूजा करने से साधक को कोई लाभ नहीं हो सकता। छठ पूजा का कोई आधार नहीं है और ऐसी निराधार पूजा करने से हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। शास्त्रों के अनुसार साधना करने से ही साधक को सर्व लाभ प्राप्त होते हैं और पूर्ण मोक्ष के साथ साथ पूर्ण परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता जी में निर्देश दिया गया है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ और उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करके सद्भक्ति करो, जिसके बाद ही आपको परम शांति व शाश्वत स्थान की प्राप्ति होगी। ऐसे में अब प्रश्न ये उठता है कि तत्वदर्शी संत को खोजे कैसे और कैसे पहचान पाएंगे कि तत्वदर्शी संत कौन है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है, जो वर्तमान में मौजूद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पर फिट होती है। संत रामपाल जी महाराज जी ही वो तत्वदर्शी संत हैं जिनके बारे में गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 में वर्णन है। यही वो पूर्ण संत है जो शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति व साधना बताते हैं और जिससे साधक पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बन जाता है और परम शांति प्राप्त करता है। अन्य देवी देवता हमारे कर्मों को नहीं काट सकते, वे साधक का जन्म मरण नहीं मिटा सकते। वे स्वयं नाशवान हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। केवल और केवल पूर्ण संत
तत्वदर्शी संत ही हमें सर्व लाभ व सुख दे सकते हैं। उनके द्वारा बताई गई भक्ति से साधक परमात्मा प्राप्ति करता है। अब आप किस सोच में डूबे हुए हैं? ऐसे न्यूज की आपसे अपील है, प्रार्थना है कि समय व्यर्थ न करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।